हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं कि डिवाइन आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या इस समय इम्पॉर्टेंट मैसेज है उनकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ठीक है, और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, डिवाइन टैरो प्लीज़ गाइड कीजिए माँ बाबा गुरु जी। जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, इस समय उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है जेमिनी मिथुन राशि को। क्वीन ऑफ गैब्रियल, जो पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, गाइड कीजिए। फोर ऑफ गैब्रियल, जो कि है फोर ऑफ वॉन्ड्स। इसके साथ ही साथ ये कार्ड आया है सिक्स ऑफ गैब्रियल। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ एरियल, जो कि है 10 ऑफ मैंटिकल। यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए वॉन्ड्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। माय डियर जेमिनी, यहाँ पर आपको इस समय डिवाइन जो बताना चाहते हैं कि आपको पता है आपको करना क्या है। ठीक है, आप जानते हो आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या एक्शन लेना है, किस पाथ को फॉलो करना है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। बट आप बहुत डाउट्स की एनर्जीज में आ रहे हो, पता नहीं आप रुके क्यों हुए हो। आपको सब क्लैरिटी है यहाँ पर, आप सब जानते हो कि आप चाहे करियर की बात हो, चाहे रिश्तों की बात हो, जो भी आपका एस्पेक्ट है, जिसको लेकर के भी आपको डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, आप सब जानते हो आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है उस तरफ एक्शन लो। ठीक है, आपके लिए ये एनर्जी है। आपको मे बी ये जो एक्शन लेने के बारे में आप सोच रहे हो ना, आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अलग हट करके हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके लिए आपको, आपके केस में ये वो चीज़ हो सकती है जिसको लेने के लिए ना आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ अलग हट करके आप कर रहे हो। ठीक है, आपने पहले सोचा नहीं था ये, और वो हिम्मत नहीं थी आपके पास, लेकिन आपको डिवाइन इस समय बोल रहे हैं कि वो पावर, वो करेज, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपके पास है इस समय। बस आपको उसे क्लेम करने की ज़रूरत है, उसे पहचानने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं ना पास्ट को लेकर के, अगर आप कंपेयर कर रहे हो उस चीज़ों को, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा अगर ये एक्शन ले लिया, तो आपको यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि आपके लिए एक बिग येस है इस टाइम पीरियड में ना। आप मतलब किसी चीज़ के लिए तो बहुत पैशनेट हो, एक अंदर से खींच तो आपको आ रही है डेफिनेटली कि आपको इस पाथ पर चलना है। ठीक है,
ये रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जीज है। इवन हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है, ठीक है। लेकिन कुछ है जो आपको पास्ट का आपको रोक रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंस आपको रोक रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हमारे पास यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है ना, उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। खास करके ये एक्सपीरियंस, कैसे एक्सपीरियंस की बात मैं कर रही हूँ, ये नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका जो रहा है, तो उसको लेकर के डरो मत। अगर आप किसी नए रिश्ते में टैप इन करना चाहते हो, उस तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका पहला प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल नहीं रहा था, ठीक है, और कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ आ रहा है या फिर आप उसको लेना चाहते हो, तो उसके लिए डाउट मत करो। किसी नई जॉब को अगर आप ट्राई करना चाहते हो, कोई भी कुछ नया आप ट्राई करना चाहते हो, कुछ नया आप करना चाहते हो, अपना खुद का कोई काम नया करना चाहते हो, ऑनलाइन कोई काम आप अगर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके लिए बिग येस है। इस टाइम पीरियड में जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना गाइज, जो भी आप जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इंट्यूटिवली जानते हो, आपको पता है आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो, क्या आपको अंदर से आवाज आ रही है, क्या आपका दिल आपको कह रहा है, उस तरफ आगे बढ़ो। उसके लिए बिग 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 यस है। प्लीज किसी भी तरह के डाउट्स में मत जाओ, माय गॉड, प्लीज किसी भी तरह के डाउट में मत जाओ, किसी भी तरह के बैगेज के अंदर मत आओ, ठीक है, मतलब बैगेज को कैरी मत करो, डाउट्स में मत आओ, क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जीज है। यस, आपको मतलब आपको ना इस टाइम पीरियड में सच्ची जमिनाय, आपको अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचना है, या फिर उनके राय क्या है, उनका रिएक्शन कैसा होगा, किस तरीके से वो आगे से एक्ट करेंगे आपके इस डिसीजन को लेकर के, इस बारे में आपको इस समय नहीं सोचना है। ये आपकी लाइफ है, आपको बोला जा रहा है आपको इस समय जो सही लग रहा है आप उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। आपके ये प्लान्स जो भी हैं, ये आपका डिसीजन जो भी है, आपका ये जो भी प्लान है ना, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपको ये चिंता है कि आगे जाकर के क्या मुझे कुछ मदद मिलेगी इस सिचुएशन में, अगर मैं कहीं स्टक हो जाऊँ, ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपके जीवन में, तो डेफिनेटली एंजल गाइड्स आपके जो है, डिवाइन जो है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में प्लीज़ लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में या लोगों की परवाह करते हुए ना आप अपने डिसीजंस चेंज मत करो, या उनके अंदर डाउट्स मत लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर क्लियर एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में ना आपका जो भी डिसीजन है, आप अगर उसको पलट रहे हो, अगर आप उसको डाउट की नज़र से देख रहे हो ना, तो रीज़न सिर्फ यही है, आसपास के लोग, सोसाइटी, ठीक है, तो उनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। रीज़न वही है, आप या तो आप ये चाहते हो कि वो मेरे से सही से बिहेव करे, अगर मैंने ये एक्शन ले लिया तो वो मेरे साथ सही से बिहेव नहीं करेंगे, लोग मुझे अच्छे से नज़र से नहीं देखेंगे, मतलब कुछ तो आपके माइंड में इस टाइम पीरियड में चल रहा है। डेफिनेटली ये जिनकी रीडिंग है वो कनेक्ट कर गए हैं इस मैसेज को। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ डाउट्स में मत आओ, ज़्यादा ना डीपली जाने की कोशिश मत करो। कहते हैं ना कि सच्ची वो क्या बोलूँ मैं, कि बाल की खाल नहीं निकालो, ठीक है। इस समय जो आपको लग रहा है ना कि हाँ मुझे बस देखो, इस समय थिंकिंग में अगर आप चले जाओगे ना, उसको डिटेल में अगर घुसने लग जाओगे, तो डेफिनेटली आप उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालोगे, डाउट्स निकालोगे, और आप उसको उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। उस आइडिया के साथ आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो, उस डिसीजन के साथ आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो। तो आपको बोला जा रहा है, आपको क्लिक कर रहा है वो मैसेज, आपको सही लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है उससे, सेकंड चांस मत लो सोचने के लिए, आगे बढ़ जाओ, डिसीजन ले लो। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए मैसेज है। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको इस टाइम पीरियड में लेना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है इस समय। आपको एक मैं बोलूँ तो एक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जीज में टैप इन करना पड़ेगा, थोड़ा एक पावरफुल एनर्जीज में आपको टैप इन करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। इस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह नहीं सकते हो। प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर 10 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। किसी के प्रेशर में मत आओ, किसी के बारे में मत सोचो, सोसाइटी के बारे में मत सोचो। आप अगर खुश नहीं हो तो लोग आकर के आपको खुश नहीं कर देंगे, आप उसमें सफ़र करोगे। उस डिसीजन को नहीं लोगे, उस एक्शन को नहीं लोगे तो आप सफ़र करोगे। अगर आप वो एक्शन ले लेते हो तो खुशी आपको मिलेगी, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपके आसपास के लोग उस समय खुश है कि नहीं है। जब आप खुश होगे आगे आपको देख करके, अगर वो सच में आपके वेल विशर है तो वो भी खुश होंगे। तो यहाँ पर अगर डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाता है, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है इस टाइम पीरियड में।
क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर रिवॉर्ड्स देख रही हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर सक्सेस देख रही हूँ, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल फ्लो में हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक कार्ड गिर चुका है कि जितना डाउट्स में आप आ रहे हो ना, आपको उतना जाने की जरूरत नहीं। जितना चीज़ों से आप डर रहे हो ना, उस डर की जरूरत है नहीं, वो अननेसेसरी होगा। जितना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, एक्शन नहीं ले पाऊंगी, इसका बहुत दूसरों पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, या फिर मेरे बारे में लोग बड़ा नेगेटिव सोच सकते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, प्लीज ये सब चीज़ों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, अ पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। तो डेफिनेटली अगर कोई आपका पर्सनली मतलब कोई रिश्ते में पर्सनल कोई आपका प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो भी रिजॉल्व होंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर कोई बड़ा मैटर यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है। चीज़ें बहुत स्मूथ चलेंगी। ये अननेसेसरी आपके थॉट्स है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है ना कि हम बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम लेवल पर, ये पर्सनल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, अगर मैं किसी बहुत अच्छी चीज़ जिसमें मैं बहुत खुश हूँ, अगर मैं उसमें 10 मिनट भी लगा करके अगर मैं उसको कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचने लग जाऊँ ना, मैं डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें नेगेटिविटी ज़रूर ढूंढ लूँगी और फिर मैं कैंसिल कर दूँगी। इसलिए इतना डीपर मत सोचो इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर वो गाइडेंस दी जा रही है। ओके, तो अगर रिश्तों को लेकर के भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी के साथ रिकंसिलिएशन करने की जरूरत है, जो करना चाहते हैं, ठीक है, या चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है, क्या मैं एक्शन लूँ, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है यहाँ पर, ठीक है। आपको लगता है कि क्या मुझे अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाने चाहिए, सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब आप डीपली, आपको अंदर से इंट्यूटिवली वो एक क्लिक हो गया कि हाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपके अंदर क्या आ गया, क्या मैं बढ़ूं, अगर आगे से मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, आगे से अगर मुझे ना मिली या जो भी है, तो वो चीज़ सोच करके आप कदम ही नहीं बढ़ा रहे हो, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब में इंटरव्यू देने जाना है, अब आपको लग रहा है कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, मैं जॉब दूं या नहीं दूं, सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं जाएगा, शायद नहीं होऊंगा। तो बस आप सोच सोच करके वो स्टेप ही नहीं ले रहे। आपको बोला जा रहा है स्टेप तो लो, आगे बढ़ो, आप अपनी पावर को नहीं जानते। पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर स्टेप लेने की भी बात करूँ ना, प्लीज गाइस, डाउट के साथ स्टेप नहीं लेना है। पहले अपनी पावर में आओ, अपने आप को बोलो, अपने आप को अच्छी एनर्जीज भेजो, बोलो अपने आप को कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल सही डिसीजन ले रहा हूँ, या मैं बिल्कुल सही एक्शन ले रही हूँ, ठीक है। देन आगे बढ़ो। डाउट्स के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, डाउट्स के साथ आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेट्स सी और आपको क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। थैंक यू माँ बाबा, प्लीज गाइड कीजिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, आपको गाइस यहाँ पर बोला जा रहा है आपका कमिटमेंट इस समय टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप जो भी अपना अचीव करना चाहते हो ना लाइफ में, जो भी आपका गोल है, जो भी आपके डिजायर्स हैं, या फिर जो भी आपका विश है, आपकी जो भी विश है, ठीक है, आप लगभग उसको हाफ कंप्लीट कर चुके हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अभी बाकी का काम बाकी है। ठीक है, तो इस समय आप पीछे नहीं हट सकते, बैक नहीं हो सकते। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर मैं आधे काम की बात कर रही हूँ, कुछ लोग हो सकता है फिजिकल रियलिटी में उस काम को आधा कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर चुके हैं, आपने उसे मैनिफेस्ट किया है। अब आप आगे बढ़ने से, वो चीज़ अगर आपके पास आ रही है, आपको मौका मिल रहा है, वो आइडिया आपको आ रहा है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अब आप उससे बैक नहीं हो सकते हो। दैट इज वाई मैंने आपको बोला है कि आपको डाउट्स में नहीं आना है कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, क्या स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मुझे वो हासिल होगा कि नहीं होगा। आउटकम को इस समय साइड कर दो, ठीक है। आपका क्या दिल कह रहा है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप आगे एक्शन लो, एक्शन तो लो, क्योंकि इस समय आपको चेक किया जा रहा है। डिवाइन आपको यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आपने आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको वो देने जा रहे हैं, अभी दिया नहीं है, जो आपको वो देने जा रहे हैं, क्या आप उस लाइन पर हो, बने हुए हो, क्या आप वाकई में वो चीज चाहते हो। यहाँ भी उसको लेकर के आप डाउटफुल एनर्जीज में हो, क्योंकि आपकी ऊर्जा क्या आ रही है, आप डाउटफुल हो, ठीक है। तो आपको वहां पर, दैट इज में मैंने आपको क्या बोला कि आपको डाउट्स के साथ आगे नहीं जाना है, आपको कॉन्फिडेंस पहले लाना है अपने अंदर। डाउट्स के साथ जाने का आगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको चेक किया जाएगा कि आप अभी भी कमिटेड हो, क्या आप अभी भी चाहते हो, एनर्जी क्या है आपकी, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है। माय गॉड, ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। अ टाइम फॉर हीलिंग, प्लीज अपनी हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए,
अपने डाउट्स को साइड में कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है, जो भी अगर आपके मन में आ रहा है ना, यस मैं यही बोलने वाली थी आपके लिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अपने डाउट्स को साइड में कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। ध्यान लगाइए अपनी थर्ड आई पर, अपनी थर्ड आई चक्रा पर आप ध्यान लगाइए, ओके। या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनको फोकस कीजिए, या फिर यहाँ पर व्हाइट लाइट आपको बेसिकली विजुलाइज करनी है और उस पर ध्यान लगाना है। अपने मन को शांत करो। अगर नहीं होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, ओके। उससे क्या होगा, आपका मन जो है शांत होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं करना है। अगेन बोल रही हूँ, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपका गोल अचीव आप करना चाहते हो, जो आपकी विश, जो आप डिवाइन से मांग रहे हो, अब वक्त है उस तरफ आगे बढ़ने का। अब वक्त है कि डिवाइन को दिखाने का कि हाँ मैं सच में ये मांग रहा था या ये मांग रही थी और मैं इसके लिए कमिटेड हूं, अभी भी मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो तभी वो चीज आपको मिलेगी, अदरवाइज वो सिर्फ आप मांगते ही रह जाओगे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ बोलना इनफ नहीं है, आपको करना भी पड़ेगा। आपने मांगा, वो एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, बट उससे पहले आपको चेक कर रहे हैं कि वाकई में आप चाहते हो, क्योंकि अभी आप ड्युअलिटी में हो, अभी आप डबल थिंकिंग में हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि चाहिए, अच्छा अगर मुझे चाहिए तो सही ये चीज, लेकिन अगर ये चीज मिल गई तो आसपास के लोगों का क्या होगा। आप ऐसे सिनेरियोज भी क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हो, तो वो चीज आपको नहीं करनी है, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि उससे डिवाइन यूनिवर्स की यूनिवर्सल एनर्जीज जो है ना वो कंफ्यूज हो रही हैं कि उनको देना है या नहीं देना है, देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं जानते तो थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो एनर्जी इसी तरीके से काम करती हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका मांगना इनफ नहीं है, क्या आप कमिटेड हो, आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप बढ़ने के लिए आगे रेडी हो, आप फिर 1000 बातें तो नहीं सोच रहे हो, तो ये चीज भी देखी जाएगी आपके लिए, ओके। लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है जेमिनी। देखो, आप इस समय आप जो चाहते हो ना वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आप पा सकते हो। आपका सबसे बड़ा मेन मैसेज यहाँ पर ये है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप ऊपर ऊपर से तो मांग रहे हो, डिवाइन को बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत फियर्स चल रहे हैं, डाउट्स चल रहे हैं, आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो, तो फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी फिजिकल रियलिटी में, ठीक है। तो आपको उस पर काम करना होगा। आप अपने आप को एफर्मेशन देना स्टार्ट करो कि यस मैं कैपेबल हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है। तो अपने आप को बोलो, तभी आप अपने जीवन में एक पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कर पाओगे, तभी आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी आपके जीवन में ये न्यू बिगनिंग होगी। लिटरली किसी के लाइफ में ये न्यू बिगनिंग किसी के रिश्ते को लेकर के हो सकती है, किसी के करियर को लेकर के हो सकती है, ठीक है। तो ये यस, ओ माय गॉड, इसके नीचे का कार्ड आप देखेंगे, होल्ड योर विजन। यस, आपको ना भटकना नहीं है, आपको इस समय डाइवर्ट नहीं होना है, डाउट्स में नहीं जाना है। डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपको यही डाउट है ना कि आपको डिवाइन देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपका उसमें कोई हार्म नहीं है तो फॉर श्योर वो चीज़ आपको मिलेगी, अगर उसमें किसी और का हार्म नहीं है तो फॉर श्योर वो चीज़ आपको मिलेगी। आप बस बने रहो, ठीक है। इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो इस बार इस जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि आउटकम के बारे में मत सोचो, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सिर्फ इस समय ये सोचो कि मुझे इस टाइम पीरियड में क्या एक्शन लेना है, मुझे इस टाइम पीरियड में क्या डिसीजन लेना है, इस प्रेजेंट टाइम में, इस अभी की स्थिति में मुझे क्या करना है मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए, वो मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। उस तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, राइट। लेट्स सी और आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, आपके लिए क्या सुनना जानना जरूरी है। थैंक यू मैम। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, स्ट्रेंथ। यस, मैंने कम्युनिकेशन की आपको बात करी है। मे बी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है किसी रिश्ते में, या फिर एक इंटरव्यू, मैं वही कह रही हूँ ना कि डाउट्स अपने अंदर कि क्या मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या मैं अपनी बात को सही तरीके से रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के ना ईगो क्लैशेस भी मुझे नजर आ रहे हैं, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। किसी का कोई ईगो इशू चल रहा है, ठीक है।
ईगो को लेकर के लड़ाइयाँ चल रही है, मैं नहीं तो वो पहले वो नहीं तो ये प्रॉब्लम चल रही है। प्लीज़ इस चीज़ को साइड में रख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको ये रीडिंग समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ शांति से आराम से एक बारी इसको दोबारा से सुनिए। आपको डेफिनेटली अगर ये सीन्स ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये चीज़ें कनेक्ट कर रही है ना, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है गाइस, प्लीज़ ओके। लेट्स सी। तो कम्युनिकेशन को लेकर के, एक्सप्रेस करने को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ कि आपको पहले अपने आप को कैपेबल समझना है, अपने आप को इतना समझना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो अपने अंदर पहले वो कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। वो है आपके पास, वो है आपके पास। बस आप जो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो ना, लोगों के बारे में सोच के, मैं कह रही हूँ ना कि वो चीज़ में प्रॉब्लम तब आती है जब आप और चीज़ें के बारे में सोचते हो, ठीक है, जब आप उसमें बहुत डीपली चले जाते हो। इस समय आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है बड़े सपने देखो, बड़ा देखो, लेकिन आपको डीपली जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देख रेख डिवाइन कर रहे हैं इस समय। ओह माय गॉड, यस, द स्टार, हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोल सकती हूँ। स्टार का कार्ड है आपके लिए चमकने की। स्टार क्या होता है? चमकता है ना, तो आपके लिए चमकने की ऊर्जा है। अगेन ये ड्रीम्स का कार्ड है, ड्रीम्स कम ट्रू। इससे ज़्यादा और आपको क्या श्योरिटी चाहिए? आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बट आपको भी अपनी तरफ से वो होप, वो पॉजिटिविटी लानी होगी, क्योंकि आप एनर्जी वाइज उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हो। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। कर्म तो है, लेकिन आप ये जो भी चीज़ है, ये जो भी विश है, ये जो भी गोल है आपका, इसको आप पा कहाँ से रहे हो? एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने पास लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो आपका सही एनर्जी में होना इस टाइम पीरियड में बड़ा ज़रूरी है। अ पेट कैन हील यू। यस, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज आई थी कि आप अपने आप को हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को थोड़ा लाइट कीजिए आप पेट्स के साथ, ठीक है। पेट्स के साथ जो फर बेबीज होते हैं, डॉग्स, कैट्स, इनके साथ, रैबिट जो होते हैं, आप इनके साथ अगर या अट्रैक्ट करते हैं, इनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, ये आपको हील करेंगे। पेट नहीं है, पेट से आपको डर लगता है, तो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो आपको हील होने में, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नेचुरल हीलर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको हील करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो यस, अपनी एनर्जीज को लाइट करो। इतना स्ट्रेस की जरूरत नहीं है गाइस, जितना आप ले रहे हो। यहाँ पर डिवाइन का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, ओके। तो यही आप तक एक मैसेज यहाँ पर जाना था। तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग से आपको मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे। और प्लीज़ 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि वही आपको ये मैसेज दे रहे हैं। और एक मैसेज और मैं देना चाहती हूँ, अगर आप मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप भी एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, ठीक है। और यस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।